दोस्तों, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों को सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि इन चक्रों के आसपास शरीर की ऊर्जा एकत्रित होती है। कुछ आदतों को नियंत्रित करके और ध्यान व योग की सहायता से इन चक्रों को एक्टिवेट किया जा सकता है। यदि ये चक्रास एक बार एक्टिवेट हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मनुष्य के अंदर 7 चक्र कौन कौन से हैं और इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व, प्रभाव क्या है और कैसे इसे एक्टिवेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। पहला है मूलाधार चक्र। ये चक्र रीढ़ की हड्डी की सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। इस चक्र को कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। इसका एक और नाम है भौम मंडल। ये चौकोर तथा उगते हुए सूरज के समान स्वर्ण वर्ण का होता है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित, कंट्रोल होता है। आध्यात्मिक रूप से ये चक्र धर्म अर्थात काम और मोक्ष को नियंत्रित करता है। मनुष्य के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और अत्यधिक आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निंद्रा की प्रधानता है, उनकी एनर्जी इसी चक्र के आसपास पूरी लाइफ टाइम रहती है। दोस्तों, मनुष्य तब तक जानवर के समान है जब तक कि वो इस चक्र में ही जी रहा है। इसीलिए भोग, निंद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से ये चक्र एक्टिवेट होने लगता है। चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाग जागृत होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र को तामसिक नाम से जाना जाता है। यह चक्र मूलाधार से 4 उंगली ऊपर स्थित होता है और इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र का बीज मंत्र बा है। ये जल तत्वों का चक्र है। इस चक्र से इमोशन कंट्रोल होता है। अगर आपकी ऊर्जा इसी चक्र पर एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेंगी। ये सब करते हुए आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। माना लाइफ में मनोरंजन की जरूरत है, लेकिन मनोरंजन की आदत अच्छी नहीं होती। इस आदत पर कंट्रोल रखकर चक्र को एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके एक्टिवेट होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, विश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। ये चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। ये चक्र 10 पंखुड़ियों वाला होता है। इस चक्र का बीज मंत्र तरंग है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है और रंग रक्त के समान लाल है। ये चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ से सारे शरीर में ऊर्जा का बहाव होता है। ये शरीर में मौजूद अग्नि तत्वों को नियंत्रित में रखता है और राजसिक गुण से संपन्न है। इस चक्र से नियंत्रित होते हैं लज्जा, तुष्ट भाव, ईश्वर सुषुप्ति, विशाल कृष्ण मोह आदि। कहते हैं मन और शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित रहती है उसे काम करने की एक धुन सी बनी रहती है। ऐसे लोगों को कार्य योगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाकर पेट से सांस लेने से ये चक्र एक्टिवेट होता है, जागृत होता है। इस चक्र के जागृत होने से चुगली, लज्जा, मोह आदि दूर हो जाते हैं। ये जो चक्र है मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 अनाहत चक्र। ये हृदय के बीचों बीच बीर हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां होती हैं। इस चक्र को सौर्य मंडल भी कहा जाता है। इसका आकार षटकोण जैसा है और इसका वर्णन हल्का हरा है। इस चक्र का बीज मंत्र या है और इस चक्र से नियंत्रित होता है आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, विवेक, विकल्पता, अहंकार आदि। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के 7 गुण की शुरुआत होती है। इसी चक्र से व्यक्ति की भावनाएं और अनुभूतियों की शुरुआत होती है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हृदय पर संयम रखने और ध्यान लगाने से ये चक्र एक्टिवेट होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से, अभ्यास करने से ये जागृत होने लगता है। इसके सक्रिय होने पर कपट, हिंसा, उत्तर चिंता मुक्त, दम, अभिव्यक्त और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के एक्टिवेट होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। ये चक्र जागृत होने पर व्यक्ति के समय, ज्ञान, सत्य प्रकट होने लगता है और व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वासी, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं
भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति बन जाता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र। ये कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। यह चक्र बहुरंगा है और इसका कोई खास सर्वरूप नहीं होता। इसका बीज मंत्र ह है और इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र से नियंत्रित होता है भौतिक विज्ञान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विष और अमृत आदि। यह चक्र आकाश तत्व और 8वां सीढ़ी से संबंध रखता है। और तो और संगीत के सातों सुर इसी चक्र द्वारा उत्पन्न होता है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण होने से जो धमनी आती है वो इसी चक्र से आती है। इस चक्र में गड़बड़ी होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। ये चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति देता है तथा सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित होती है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। अपने कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है। मनुष्य के इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके जागृत होने से जहाँ भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी आसानी से रोका जा सकता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। ये दोनों आईब्रो के ठीक बीचों बीच स्थित है। इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। ये चक्रा 2 पंखुड़ियों वाला होता है। एक पंखुड़ी काले रंग की होती है और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की होती है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और दूसरा पंखुड़ी जो कि काला है वो संसार की ओर जाने का प्रतीक है। इस चक्रा के 2 अक्षर और 2 बीज मंत्र है, अम और ओम। आपको बता दें कि इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन के ऊपर होता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र कंट्रोल में आते हैं। इस चक्र पर ईडा, इंडला, सुषुम्ना आकार खुल जाता है और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय होती है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला बन जाता है। लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से ये चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती है। इस आज्ञा चक्र के जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती है और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7वां चक्र है सहस्रार चक्र। ये मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से जहाँ पर चोटी रहती है वहीं पर स्थित है। ये सहस्त्र पंखुड़ी वाला होता है, बिल्कुल उजाले और सफेद रंग का है। इस चक्र का ना तो कोई ध्यान मंत्र है और ना ही कोई बीज मंत्र। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचता है तब जाकर वहां साधना की संपूर्णता प्राप्त करता है और मुक्ति की, मोक्ष की अवस्था में आ जाता है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाता है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया तो वह आनंद में शरीर में स्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास से कोई मतलब नहीं होता है। लगातार ध्यान करते रहने से मनुष्य जब मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्र तक जागृत कर लेता है तो तब वो व्यक्ति परमहंस को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, हमारा मन भी एक चक्र के समान है और मन से बड़ा कोई चक्र शक्ति नहीं है। सभी धर्म एवं संस्कृतियों में एक ही विस्तृत समझ है कि हमारे जीवन में जो भी दुख या तकलीफें हैं वो हमारे अपने ही कर्म का फल है और वैसे ही कोई भी लाभ, हानि, खुशी, प्रेम और संतुष्टिता का आधार भी हमारा मन है। पारंगत रीति से समय चक्र अपने चारों भागों से साथ घूमता रहता है। जो मन स्थिति के परिवर्तन का प्रतीक है उसे विशेष समय अवधि में देखा जाए तो चक्र की कोई शुरुआत या अंत नहीं है।